देखिए, आज हम आपको बताते हैं अमीर इंसान का हाथ और गरीब इंसान का हाथ। आप ना उसमें खुद देख लीजिएगा, आप अपनी हथेली मिला करके देख लीजिएगा कि आपकी हथेली अमीरों वाली है या गरीबों वाली है। आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। और आप मीडियम वर्ग के हैं तो भी आपको पता लग जाएगा, हम वो भी आपको बता देंगे। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन, और ये माइंड लाइन है, और ये हार्ट लाइन है, ये लाइन है। अगर आपकी हथेली में, किसी की हथेली में आपको यही लाइनें दिखती हैं और यहां एक छोटी सी रेखा खड़ी दिखती है और यहां एक छोटी सी रेखा खड़ी दिखती है, तो आप समझ लीजिए कि बंदा गरीब है, बंदा गरीब है। अगर ये रेखा यहां से यहां तक आई है तो आप ये सोच लीजिएगा कि रेखा यहां तक आई है, ये बंदा बाद में गरीब हो गया। अगर ये रेखा संपूर्ण यहां तक चली जाती है, ये रेखा यहां तक चली गई, तो आप ये सोच लीजिएगा जिनकी हथेली में ये 4 रेखाएं होती हैं, ये मध्यम वर्गीय हाथ है। ये रेखा थोड़ी सी सूर्य रेखा ऊपर आ जाएगी, ये यहां तक आ जाएगी सूर्य रेखा, और धन रेखाएं ऐसे हो जाएंगी। ये क्या है? ये मीडियम क्लास का हाथ हो जाता है, जो अपनी जिंदगी आराम से सरवाइव कर लेते हैं, बाद में अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं और बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनकी शादी कर लेते हैं। ये वो हाथ होता है, ये मध्यम वर्गीय का हाथ है। अगर ये रेखा यहां आकर के यहां मिल गई है तो आप ये सोच लीजिएगा, और भाग्य रेखा यहां से एक रेखा मिल गई है तो आप ये सोच लीजिएगा कि ये नौकरी पेशा का हाथ है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो इंसान स्वयं सिद्धा होता है। स्वयं सिद्धा मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाला, और नौकरी पेशा इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना होता है। देखिए, एक होता है कि पेरेंट्स की दुकान है, बेटा उस दुकान पे बैठ गया, लेकिन उसने अपना रास्ता खुद नहीं बनाया। पिता की फैक्ट्री है, बेटे ने फैक्ट्री संभाल ली, वो तो रास्ता पिता ने बनाया। लेकिन नौकरी पेशा जो बंदा होगा उसको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, उसे नौकरी पर अकेला अपने दम पर ही काम करना पड़ेगा, उसे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, अपने लिए कुआं खुद खोदना होगा। दुकान पे फैक्ट्री पे इंसान प्रॉब्लम में आता है ना, तो पिता गाइड कर देते हैं, भाई गाइड कर देगा। अनेक महिलाएं भी आजकल फैक्ट्री संभालने लगी हैं, माता गाइड कर देगी। लेकिन नौकरी पे आपको बॉस की डांट सुन करके गाइड होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं नौकरी, नौकरी देखिए, नौकरी शब्द क्या है? नौकरी, नौकर के ऊपर एक मात्रा लगी तो वो नौकरी बनी। नौकरी से पहले नौकर होता है। नौकरी चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे आप विक्रम सेठ हैं, चाहे पीयूष गोयल हैं, चाहे सुंदर पिचाई हैं, आप चाहे 500 करोड़ रुपए की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी है, उसे नौकरी कहेंगे। नौकर के ऊपर मात्रा लग गई। और जो अपना काम होता है वो अपना राजा होता है। अब ये रेखाएं मैं भटक गया, मैं आपको ये रेखाएं बता रहा था। ये रेखाएं आपको दिखती हैं तो आप सोच लीजिएगा कि नौकरी करने वाला बंदा है। अगर ये रेखा ऊपर आ गई है, ये रेखा ऊपर आ गई है, देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल बता रहा हूं आपको, ये रेखा ऊपर आ गई तो समझ लेना कि उच्च स्तर की नौकरी करने वाला बंदा है, उच्च लेवल की नौकरी, प्रथम श्रेणी में जाएगा ये बंदा, शानदार कामयाबी वाला बंदा होगा। देखिए, आजकल ना एक चलन चल गया है कि नौकरी, कोई भी एक दुकानदार है, वो दुकानदार कपड़े की दुकान करता है, प्रतिदिन 3,000 रुपए कमाता है, वो भी पता क्या सोच रहा है? बेटा नौकरी लग जाए, बेटा 50,000 रुपए की नौकरी लगता है, वो खुश हो जाते हैं। अरे भाई, बेटा अगर दुकान संभाल लेता तो उसी को 2 लाख रुपए महीने का कारोबार कर लेता। लेकिन उन्हें खुशी हो जाती है कि बेटा नौकरी लगा हुआ है, वो गर्व से बताते हैं। एक चलन समाज में, एक सरकारी नौकरी की ऐसी लालसा पैदा हो गई है कि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसका बेटा दुकान संभाले। वो पता क्या कहेगा कि सुबह 6 बजे दुकान खोलो जी, रात को 9 बजे बंद करनी होती है, कहीं आने जाने के लायक नहीं रहता, जिंदगी नरक हो गई है। नौकरी जाओ, 8 महीने में तनख्वाह खरी है, आंधी आए तूफान आए। ये ऐसे ऐसे तर्क मिलते हैं बाजार में। आप किसी से पूछेंगे समाज में, आपको यही तर्क सुनाई देंगे। जबकि अपना कारोबार करने वाला
खुद का राजा है। कारोबार बड़ा कर लो ना, 2-4 लोग नीचे नौकरी करें आपके, ऐसा कारोबार करना चाहिए। अब मैं जो आपको बता रहा था, आप वो बात सुनिए ध्यान से। अब ये रेखा नौकरी की, अगर यहां से एक रेखा निकल करके ये चली आई, यहां आ गई, तो आप सोच लीजिएगा कि ये अमीर आदमी का हाथ है। ये आपको ये रेखाएं, ये 3 रेखाएं, ये जो देखिए मैंने 3 रेखाएं बनाई हैं, ये 3 रेखाएं अगर अम्ब्रेला बनी हुई नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये अमीर आदमी का हाथ है। अगर इसमें से एक रेखा निकल करके ये यहां भी आ गई, एक रेखा निकल करके यहां आ गई पहली उंगली पर, पहली उंगली क्या है? पहली उंगली बृहस्पति है, ज्ञान है। अगर देखो ये रेखा यहां से निकली और एक रेखा यहां आ गई, तो आप सोच लीजिएगा कि ये अति धनवान व्यक्ति की हथेली है। क्या है? अति धनवान व्यक्ति की हथेली है। और अगर ये रेखाएं 2 ऐसे बनी हुई हैं, ये 2 रेखाएं, इन्हें द्वार रेखा भी कहा गया है, इच्छा पूर्ति रेखा भी कहा गया है, ज्ञान रेखा भी कहा गया है। अगर ये रेखाएं हैं तो आप सोच लीजिएगा इस पर भगवान की विशेष मेहर है, ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष अनुकंपा है। ऐसे लोगों का साथ भी बड़े गजब का होता है। अगर एक रेखा इसके पीछे एक और आ गई, आपकी लाइफलाइन के पीछे, लाइफलाइन के पीछे क्या होती है? मंगल रेखा होती है। मैंने आपको अनेक बार मंगल रेखा के बारे में बताया, आपने ध्यान किया होगा। ये रेखा, ये रेखा आ गई, तो आप समझ लीजिए, देखिए अगर हथेली में ऐसी रेखाएं हैं तो आप सोच लीजिएगा कि ये इंसान धनी है और इस पर भगवान की विशेष अनुकंपा है। अब मैं आपको उसका उल्टा ले चलता हूं। देखिए ये महाधनी का हाथ है। अब इसमें से एक रेखा ये हम हटा देते हैं, ये रेखाएं हटा दी, ये धनी का हाथ हो गया। उल्टा चल रहे हैं हम लोग, रिवाइंड कर रहे हैं इसी को ताकि आपको याद हो जाए। देखिए मेरा प्रयास यही है कि आपको पूरी तरह से हस्तरेखा का ज्ञान खुद होना चाहिए, किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों पूछे भाई? ये किसी ब्राह्मण की, किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ की बपोती नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। ये हर भारतवर्ष के लिए, हर भारतीय के लिए है। विदेशी सीख रहे हैं और हम लोग इनसे मुंह मोड़े हुए हैं, तो सीखें। अब देखिए अगर हम ये रेखा, देखिए मैंने हटा दिया, ये धनी इंसान की निशानी हो गई। अगर इसमें से मैंने एक रेखा को और हटा दिया, ये उच्च पद पर नौकरी करने वाले की निशानी हो गई। अगर मैंने इस रेखा को और हटा दिया, ये मध्यम वर्गीय क्लर्क लगे होंगे, टीचर लगे होंगे, ये उनकी हथेली हो गई। देखिए वो कहते हैं कि काम बहुत मेहनत करनी चाहिए, वो समय की बात है जी, कभी करनी होती थी, वरना इस देश में मेहनत करने वाले 55 करोड़ लोग हैं जो सुबह मजदूरी करना शुरू करते हैं, शाम को पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन क्या निकलता है? शाम को 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, 400 का राशन घर ले जाते हैं, 100 रुपए का पौवा पी लेते हैं, अगले दिन फिर कुआं खोदते हैं। वो कहते हैं कि दिमाग से काम करना चाहिए। दिमाग से काम करने वालों की 13 करोड़ की फौज है देश में, जो बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, कहीं नौकरी कर रहे होते हैं। अब वो क्या करते हैं? सारी उम्र नौकरी करते हैं, पीएफ का पैसा इकट्ठा होता है, रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं, बच्चों की शादी कर लेते हैं, एक छोटा सा घर बना लेते हैं। क्या कामयाबी मिली? कुछ नहीं। दिमाग से काम करने का क्या मतलब हुआ? क्लर्क से ज्यादा दिमाग तो कोई नहीं लगाता। अब बैंक के एम्प्लॉय से ज्यादा दिमाग कौन लगाता है? कोई भी नहीं लगाता। लेकिन काम करें, दिल से करें। जो लोग दिल से काम करते हैं वो शिखर चूमते हैं। उसके लिए कुछ नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस केवल दिल लगा लीजिए अपने काम में। जिन लोगों ने अपने काम में दिल लगा लिया, दिमाग और मेहनत खुद होनी शुरू हो जाएगी। आपका दिमाग खुद ब खुद लग जाएगा। अब ये रेखा मैंने हटाई। अब देखिए ये मैंने ये रेखा हटाई, ये निम्न मध्यम वर्गीय हो जाता है। मध्यम वर्ग से थोड़ा सा नीचे 20 से 25 हजार रुपए महीना कमाने वाला इंसान, ये वो रेखा हो जाती है। और एक रेखा मैंने ये हटा दी है, ये धन रेखा कहलाती है, ये हटा दी है। ये और नीचे चला गया। और अगर मैं ये रेखा और हटा देता हूं, अब ये रेखा मैंने हटा दी, तो ये दिहाड़ी मजदूरी की रेखा हो जाती है। ऐसे लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अगर ये रेखा है तो ये पुअर मैन का हाथ है। तो अब आप खुद देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। देखिए ये रेखा मैंने जोड़ दी, एक धनी हो जाएगा, कुछ धन। ये रेखा और जोड़ी है, ये मध्यम वर्ग में आ जाएगी।
और ये रेखाएं जुड़ रही हैं, देखिए ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा उच्च चला गया, ये धन रेखाएं नीचे लिटिल फिंगर पर। लिटिल फिंगर क्या है? बुध, भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब, और इन रेखाओं का नाम क्या है? धन रेखा। तो ऐसे रेखाओं को आप चेक कर लीजिए खुद ही। अगर आप चेक कर लेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या है, आपकी हथेली कैसी है, कैसे रहने वाला आपका भाग्य है। बस आप खुद कोशिश करिए, आप कोशिश करेंगे हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। प्रयास करिए, हस्तरेखा को समझिए, ज्योतिष को समझिए। ये गूढ़ ज्ञान हमारे पूर्वजों का दिया हुआ भाई। ये आज नासा आज बताने लगा है जो बातें हमारे पूर्वजों ने शताब्दियों पहले लिख दी, जो आज वो रिसर्च करके बता रहे हैं। हमारे पास तो बहुत पहले से है वो रिसर्च, लेकिन हम लोगों ने उस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाया, हम लोग वहीं चूक गए। वरना भारत विश्व गुरु होता था। जो चाइना आज हमें आंख दिखाता है, वो पढ़ने के लिए हमारे देश में आते थे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम लोग आलस्य के शिकार हो गए, हम लोग गुटबाजी के शिकार हो गए। जिसके पास ज्ञान था उसने आगे दिया ही नहीं किसी को। आयुर्वेद क्यों बिगड़ा? यही बिगड़ा कि किसी ने, गुरु ने शिष्य को वो ज्ञान ही नहीं दिया आगे, इसलिए हम पिछड़ गए। लेकिन समय है, जागें, हम लोग पढ़ें, हम लोग समझें। अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं वीडियो में ही, आप समझिए। अपनी हथेली मिला करके देख लीजिए, बस आप मिला करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में भेजें, इसी वीडियो पर नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कर दें एक फोटो, हम आपको बताएंगे। कोशिश तो करें, हम सदा आपके साथ हैं। कोई भी क्वेश्चन भेजें, किसी भी रेखा के बारे में भेजें, एक क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं, हम आपको तुरंत बताएंगे। हमें बड़ी खुशी होती है बता करके। कमेंट बॉक्स में भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करें आप। राधे राधे।